नमस्कार। आज हम राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय का अंतिम भाग पढ़ेंगे। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना है, लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन है। अब यहाँ पर यह प्रश्न आपके सामने आएगा कि सार्वजनिक होते हुए भी, यानी कि निजी कुएं होते हुए उस पर समाज का अंकुश क्यों लगा रहता है। तो वह गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अब आप समझें इसको, जैसे सार्वजनिक स्थान है, कोई पंचायत की ज़मीन है। अब मान लो उसमें 10 कुइयाँ बनी हुई हैं। अब वहाँ जो वर्षा होती है, जब वर्षा का पानी वहाँ जमा हो जाता है एक तरह से उसमें खड़िया पट्टी और ऊपरी सतह के बीच, तो मालूम नहीं 10 कुइयों में वो पानी इकट्ठा होता है और साल भर उसी से पानी निकालते हैं। अब अगर उसमें 11वीं कुई बनाते हैं तो वो समझो जो तय नमी है वहाँ पे उसका बंटवारा, अर्थात उन कुइयों का थोड़ा थोड़ा पानी कम होकर उस कुई में भी इकट्ठा होगा। तो इसलिए हालांकि निजी कुई होती है, सबकी अपनी अपनी कुई होती है, लेकिन वो पंचायत की ज़मीन पे होती है और नई कुई बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही नई कुई का निर्माण किया जाता है। तब भी उस पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, उसकी अनुमति से ही नई कुई का निर्माण किया जाता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिरपरिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और अम्हाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी, यानी कि संध्या समय ही वहाँ पानी भरा जाता है। दिन भर उनमें पानी इकट्ठा होता है, पूरा दिन पूरी रात, और संध्या समय जब गोधूली अर्थात जब पशुए घर की तरफ आते हैं तो और नहाने और की आवाज़ में वो गिरनियों की आवाज़ समा जाती है। यानी कि सभी, मान लो कि जगह 30-40 कुइयाँ, तो सभी तभी पानी लेने आते हैं और फिर उनको ढक दिया जाता है। फिर पूरा दिन और पूरी रात भी आराम करते हैं। अगले दिन फिर उसी समय वो पानी इकट्ठा हो पाता है, यानी कि 24 घंटे में 2-3 घड़े ही पानी इकट्ठा हो पाता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण यहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। यानी खड़िया पट्टी राजस्थान में सभी जगह नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं है, लेकिन चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसलिए वहाँ गांव-गांव, प्रत्येक गांव में वहाँ कुइयाँ ही कुइयाँ मिलती हैं। जैसलमेर ज़िले के एक गांव खड़ेरो की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को
6 BC यानी कि 6 गुना 20 यानी कि 120, 6 BC के नाम से जानते थे। कहीं कहीं ने पार भी कहते हैं, कुइयों को पार भी कहते हैं कहीं कहीं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, यानी कि वहाँ ज़्यादा कुइयाँ हैं, पीने का पानी है, तो इसलिए वे आबाद हैं। और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू इन क्षेत्रों में जो है खड़िया पट्टी है और इन क्षेत्रों में ज़्यादा कुइयाँ मिलती हैं। और खड़ेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी, यानी कि लोग उसे 6 BC के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं दादड़ो, दड़दड़ो और बिट्टूरो बलियों के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कोई, यानी कि खारे पानी के बीच में अमृत जैसा मीठा पानी ये कुइयाँ देती हैं। और कहीं कहीं इनको खड़ी के नाम से भी जानते हैं, दड़दड़ो और बिट्टूरो बलियों के नाम से भी जानते हैं इस खड़ी पट्टी को। तो इस तरह से आपका यह अध्याय पूरा हुआ और इसके प्रश्नोत्तर आपको अगले दिन भेजे जाएंगे।